So hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So today I am here to discuss that how I scored exemption in AFM in CA final May 24 examination. I scored 67 marks in AFM. So let's discuss that how I scored exemption. Now starting from the classes. So I took the classes from CA प्रतीक जगाती सर. मैंने उनकी classes रेफर करी, उन्हीं के रिविजन वीडियोस रेफर करे, उन्हीं का क्वेश्चन बैंक रेफर किया. प्रतीक जगाती सर का एक प्लस पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ फार्मूलाज. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर वो कहीं भी आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आप फार्मूलेज याद करिए. वो प्रॉपरली कंसेप्ट बेस्ड जाते हैं, कंसेप्ट पहले बताते हैं एंड देन फार्मूला एंड आईसीआई कैसे सॉल्यूशन चाहता है वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं. सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने देखा ही नहीं है और अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम उसको प्रॉपरली कर पाएंगे. तो ये उनका प्लस पॉइंट है. फिर उसके बाद नाउ कमिंग टू द टेस्ट सीरीज़. तो मैंने कोई भी अलग से टेस्ट सीरीज़ रेफर नहीं करी और May 24 का एग्जामिनेशन वैसे भी AFM का पेपर बहुत इजी आया था. और बाकी भी अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स, पुराने RTP, MTP ये सब चीज़ें उठा करके देखेंगे तो मैंने प्रॉपर ये एनालाइज किया है कि AFM का पेपर मोस्टली मॉड्यूल से ही आता है. बाकियों के लिए भी आप मॉड्यूल को प्रॉपरली करके जाइए बट फॉर AFM आप मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस 100% सॉल्व करके जाइए. नॉट फॉर द वन टाइम ओनली, मतलब आप उसको बार बार 2-3 बार उसको प्रॉपरली रिटर्न प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि मोस्टली पेपर आप AFM का देखेंगे तो वो मॉड्यूल से ही हमारा आता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थ्योरी पार्ट. बहुत से स्टूडेंट्स AFM की थ्योरी को स्किप कर देते हैं बट बहुत ज़्यादा तो नहीं है थ्योरी पार्ट उसमें, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि थ्योरी बेस्ड ही हैं. तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग थ्योरी पार्ट को ज़रूर कवर करके जाइए क्योंकि मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ही आते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द MCQ पार्ट. जो 30 मार्क्स का हमारे MCQ है उसमें से आई स्कोर 24 मार्क्स. तो उसमें से मोस्टली आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. पूरी जो केस स्टडीज़ मतलब 3-4 क्वेश्चन के अलावा पूरी केस स्टडी बेस्ड ही होंगी और सारे MCQs इंटरलिंक्ड होंगे. तो आपको उसके लिए पूरा क्वेश्चन ही वो सॉल्व करके जाना पड़ेगा. नाउ जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका रिवीजन पीरियड चल रहा है तो मेक श्योर कि आप एक अलग से शीट में पूरे जो भी फॉर्मूलेज हैं वो आप अलग से नोट डाउन करके चलिए क्योंकि वो लास्ट 1.5 डेज और एग्जामिनेशन सेंटर जाने के पहले अगर आपने वो चीज़ें प्रॉपरली, वो फॉर्मूलेज अगर आपने प्रॉपरली देख लिए तो वो बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहने वाला है. और अभी तो मैंने मतलब अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी रिसीव कर ली हैं. सो इन केस यू वांट माय सर्टिफाइड कॉपीज़ तो आई एम रेडी टू शेयर विथ यू ऑल. अब अगर मैंने अपनी एग्जामिनेशन कॉपीज़ से मैं देखा वो ये कि जब भी आप उसके आंसर्स निकाल रहे हैं AFM के, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसको राउंड ऑफ करें. जहाँ कहीं भी अगर कोई अजम्पशन लिया हुआ है, वैसे तो AFM में बहुत कम ऐसे होता है, बट अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा लिया हुआ है तो आप प्रॉपरली उसके नोट्स बना करके आ रहे हैं. अगर पॉइंट्स में आंसर है तो और करके डबल डिजिट्स में या ट्रिपल डिजिट्स में आंसर दे दिया या अप्रॉक्स करके लिख लिया, प्रॉपरली टेबल्स वगैरह आपने बनाई हैं. तो ये चीज़ें AFM में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. इन केस अगर आपको मेरी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आई एम रेडी टू शेयर विथ यू ऑल. तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइए. और किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर कहीं भी कुछ सजेशन चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.